क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज एक क्वेश्चन करेंगे इंटीग्रेशन का। देखिए क्वेश्चन क्या है, बट इस क्वेश्चन को देखने के पहले ये बता दूं कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है। टाइप कौन सा है ये? दिस इज ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका रिजल्ट आ जाता है ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। बात समझिएगा, ई रेज टू एक्स बाहर होना चाहिए और ये जो दो अंदर होने चाहिए, ये फंक्शन और उसी का डेरिवेटिव यहां प्रेजेंट होना चाहिए। तो आपको ई रेज टू एक्स एफ एक्स लिख देना है। ये टाइप का ये क्वेश्चन है, इसे अभी सॉल्व करेंगे। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, जरा समझने की कोशिश करो। सॉल्यूशन लिखेंगे एट फर्स्ट, और दिस इज द इंटीग्रल 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ई रेज टू एक्स बाई 2, ये ब्रैकेट्स में कर देंगे। इस ई रेज टू एक्स बाई 2 को लेफ्ट साइड ऐसा लिख लिया, और ये 2 प्लस साइन एक्स में हाफ एंगल फॉर्मूला, दिस इज 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो मैं ये फॉर्मूला भी लिख देता हूं इधर। साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप इधर से ये समझ लो, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। कर क्यों रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं कि इसे हमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स ऐसा दो फॉर्म करना है यहाँ पे। तो उसके लिए करें क्या, स्प्लिट करेंगे। ये 2 के होल अपॉन में ये, दिस इज 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस दिस इज 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब ये 2 गॉन विथ 2 1, 2 गॉन विथ 2, कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल। जरा सोचो ये क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, दिस बिकम्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ये साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, दिस इज टेन एक्स बाई 2 डी एक्स। अब ध्यान दो, आप अपने फॉर्म पे ध्यान दो। इधर ई रेज टू एक्स बाई 2 है, लेकिन यहां सिर्फ ई रेज टू एक्स है। तो आपका जब ये एंगल कुछ डिफरेंट सा हो ई रेज टू में, तो उसे आप टी पुट कर लो, क्योंकि इसी टाइप में होना चाहिए। ई रेज टू ओनली एक्स हो, ई रेज टू टी हो, तो ध्यान देना एक्स बाई 2 ये है, ये भी एक्स बाई 2 है, ये भी एक्स बाई 2 है। तो मैं एक्स बाई 2 को टी पुट कर लेता हूं। तो डिफरेंशिएट करूंगा अगर मैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दिस बिकम्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 हो गया, और ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 2 डी टी। अब मैं यहां पुट कर दूंगा x बाई 2 के प्लेस में t, dx के प्लेस में 2 dt। तो ध्यान देना, दिस इज इंटीग्रल e रेज टू t विद इन ब्रैकेट, दिस इज sec स्क्वायर t एंड दिस इज tan t, और ये हो गया आपके पास 2 dt। 2 को एज अ कोफिशिएंट बाहर, दिस इज ई रेज टू टी, और ये लिखा tan t पहले लिख लिया, प्लस sec स्क्वायर t फिर लिख लिया। प्लस में रीअरेंज कर सकते हैं। चेक करो, एफ टी इज इक्वल्स टू tan t। अब देयरफॉर एफ डैश टी जो होगा, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर t। तो अब आपके पास ये बिल्कुल उसी फॉर्म में आ गया है, ई रेज टू टी, दिस इज एफ टी
प्लस दिस वन इज व्हाट एफ डैश टी, और ये आ गया अब आपके पास, देखो ये इसी फॉर्म का है, तो रिजल्ट क्या लिख सकते हैं इसका रिजल्ट, पूरे इंटीग्रल का रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू एक्स एफ एक्स, दैट इज ई रेज टू टी टू ई रेज टू टी एफ टी प्लस सी। तो t जो है वो पुट कर दो, दिस इज x बाई टू, एफ टी जो है वो क्या है tan t है, प्लस c, फर्दर t के प्लेस में भी पुट करना पड़ेगा, e रेज टू x बाई टू tan x बाई टू प्लस c, आंसर। बात समझिएगा, इसमें मिस्टेक यही होती है कि यहां तक पहुंचने के बाद डायरेक्टली लिख देते हैं e रेज टू x बाई टू और tan x बाई टू, जबकि ये 2 मिस हो जाता है। क्लियर? तो ये 2 कैसे आया, इसे बिल्कुल इसी टाइप में फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, फिर आता है। तो इसे लिख के प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन अच्छा है फॉर एग्जामिनेशन, करके रखिए, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।